नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। सभी भक्तों को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं पुरुषोत्तम मास आरंभ हो चुका है। आज से हम पुरुषोत्तम मास कथा का आरंभ कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों की पूजा की जाती है। हरि और हर पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु का ही दूसरा नाम माना जाता है। ये सावन के महीने में है तो भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा की जाती है और इन दिनों में की गई पूजा का बहुत करोड़ों गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पुरुषोत्तम मास कथा का महात्म्य जानेंगे कि पुरुषोत्तम मास कथा क्यों करनी चाहिए, इसका क्या महत्व है। पुराणों में अधिक मास अर्थात मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। उस कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग स्वामी होते हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मल मास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। आप जानते हैं इसे मल मास कहा जाता है। ऐसा हुआ तो इसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री विष्णु के पास गया और वहां उसने अपना दुख सुनाया। भक्त वत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुंचे। वहां श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूं। इससे मेरे भी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूं। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूं, इसीलिए तुम्हारा नाम भी पुरुषोत्तम मास हो जाएगा। आज से तुम मल मास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस मास के समय जप तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस समय किया गया दान पुण्य करोड़ों गुना फल प्रदान करता है। इस मास में श्री कृष्ण, श्रीमद् भगवत गीता, श्री राम कथा वाचन, विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस महीने में उपासना करने से, पूजा करने से अलग अलग तरह के फल मिलते हैं। सब तरह की पूजा का अलग अलग महत्व है और इस माह की उपासना का तो अपना अलग ही महत्व है। इस माह में तुलसी अर्चना करने का विशेष महत्व बताया गया है। हमें तुलसी पूजन करना चाहिए। शाम को तुलसी में दिया जलाना चाहिए, सुबह तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस मास में धरती पर शयन एक ही समय भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। यानी इस महीने में अगर हम धरती पर सोएं और एक ही समय भोजन करें तो हमें अनंत फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 महीने होते हैं, क्योंकि सूर्य की 12 संक्रांतियां होती हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम माह आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथि, वार, योगकरण और नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई न कोई देवता स्वामी हैं। परंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मंगल कार्य और सभी शुभ और पितृ कार्य इस महीने में वर्जित माने जाते हैं। दान धर्म पूजन का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि इस माह में व्रत उपवास दान पूजा यज्ञ हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का नाश हो जाता है और उसे करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस माह आपके द्वारा दिया गया 1 रुपया भी दान स्वरूप, जो आप 1 रुपया भी दान करेंगे उसका आपको 100 गुना फल प्राप्त होगा। इसलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह में दान पुण्य देने में कोई संकोच न करें। इस माह भागवत कथा कर सकते हैं, श्री राम कथा कर सकते हैं, आप शिव पुराण कथा कर सकते हैं, रामायण पाठ कर सकते हैं, श्री रामचरितमानस पाठ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप भक्ति पूर्ण जीवन इस महीने में व्यतीत कीजिए। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति और अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है।
पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास माना जाता है। इनमें विशेष रूप से सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन ये माह धर्म कार्य के लिए बहुत ही फलदायी है। तो इस माह में आप दीप दान करें, वस्त्र दान करें, कथा दान करें। कथा दान का अर्थ है आप कथा का आयोजन करें और भक्तों को बुलाएं, वो कथा दान है। कथा ग्रंथ दान कर सकते हैं आप, पंडितों को भोजन करा सकते हैं, गरीबों को दान दे सकते हैं, और भी बहुत से दान हैं जो आप कर सकते हैं। किसी भी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, आपको उससे बहुत ही पुण्य प्राप्त होगा। इस समय किए गए सारे अच्छे कार्य आपको मोक्ष की प्राप्ति तक ले जाएंगे। तो ये पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण करने का, दीप दान, धर्म, पूजा अर्चना, उपासना करने का महात्म्य है। हम अध्याय 1 से श्री पुरुषोत्तम कथा का आरंभ करेंगे। तो अगले जो वीडियो होगी उसमें हम अध्याय 1 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय हो। श्री हरि हर महादेव की जय हो। हर हर महादेव। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।